जय हिंद साथियों। हाँ तो बताओ मेरे वीर बहादुर फौजी सब, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग एकदम ठीक ठाक होंगे और अच्छे से अपना तैयारी में लगे होंगे, ठीक ना। तो दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बेदर्द निगाहें हैं इस जवाने की। कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बेदर्द निगाहें हैं इस जवाने की। तू कदर कर इस जवाने की, कि लोग तमन्ना करे तुझे पाने की। दोस्तों, आप लोगों को कदर ऐसे करना है ना कि आपको लोग यहाँ पे तमन्ना करे तुझे पाने की। आप भाई, आपके गांव में कोई फौजी नहीं है, एक बार आप फौजी बन जाओ ना, तो फिर देखना भाई आपके गांव वाला कितना यहाँ पे मान सम्मान करेंगे, ठीक ना। जो जलता है ना वो भी आप लोगों को करेगा। तो चलो दोस्तों, इस बार कितने लोग हैं जो फौजी बनना चाहते हैं 2026 में। 26 में तो बन ही गए हैं, लेकिन 27 में कितने लोग हैं जो फौजी बनना चाहते हैं और टीए भर्ती देखना चाहते हो। तो टीए भर्ती आप लोगों का 2026 में आएगी। तो भाई आप लोग 2026 में भी फौजी बन सकते हो अगर अच्छा से मेहनत करोगे तो, ठीक ना। तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और समझना है। ये भाई आप लोगों का मैथ है ना, ये समझने की चीज है। ये जीके और साइंस नहीं है कि भाई एक बार देख लेते हो, रट्टा लगा लेते हो, फिर भाई याद हो जाएगा। गणित जब तक आप नहीं समझोगे तब तक भाई आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ठीक ना। इससे पहले भी मैं आप लोगों को ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक ना। तो आप लोगों को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, और समझ में नहीं आता है तो फिर आप लोगों को कमेंट करना है। इसीलिए भाई मैं स्पेशल मैथ का क्लास अलग से करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा, ठीक ना। ऐसे तो भाई हम भी पढ़ने लिखने में थोड़ा कमजोर हैं, लेकिन अगर कंटिन्यू मेहनत करते रह जाएंगे ना, तो दोस्तों यहाँ पे हम भी एक दिन मैथ का रप्पा रप्पा कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक ना। आप लोग भी कर सकते हो, बस आप लोगों यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करना होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है। एक आर्मी सेंटर में एक साल पहले 400 सैनिक काम कर रहे थे। एक साल बाद सैनिक की संख्या बढ़ के 550 हो जाता है। सैनिक में कितने % की वृद्धि हुई है। देखो इससे पहले भी मैं आप लोगों को ऐसा टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को कैसे सोल्व करना है। पहले भाई कितना था, 400 था, ठीक ना। फिर भाई बढ़ के कितना हो गया, बढ़ के यहाँ पे आप लोगों का 550 हो गया। तो भाई वृद्धि कितना का हुआ, वृद्धि यहाँ पे कितना का हुआ भाई, 250 का हुआ। ऐसा ही ना होगा, 250 का होगा भाई, यानी कि 250 बढ़ गया। अब भाई मैं आप लोगों को बता चुके हैं वृद्धि प्रतिशत अगर देखने को मिलता है क्वेश्चन में, तो भाई वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि को ऊपर में लिखना है और मूल वेतन को नीचे लिखना है और 100 से भाग दे देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे भाई वृद्धि कितना हुआ है, 250 का, और बट्टा में भाई आप लोगों का मूल ये हुआ, ठीक ना, 400। तो आप लोगों को बट्टा में 400 लिख देना है और फिर आप लोगों को गुना 100 से भाग दे देना है। तो 2 जीरो से भाई ये 2 जीरो गया, ठीक ना। 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 ये भाई कैसे कटेगा, नहीं 6 चौक 24, 6 चौक 24। फिर भाई आप लोगों का इधर घटेगा तो कितना होगा भाई, इधर 6 चौक 24 हुआ, फिर भाई 2 से कट जाएगा, फिर दशमलव बैठाओगे, फिर जीरो आएगा, फिर भाई 2.5 से ये कट जाएगा, ठीक ना। 250 4 मतलब है, तो आप लोगों का 62.5 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है एक आर्मी सेंटर में एक साल पहले 400 सैनिक काम कर रहे थे और उसी को फिर बढ़ा के यहाँ पे 6.5 से कर दिया गया। तो वृद्धि भाई 250 निकल के आया। अब जो भी आप लोगों का निकल के आया है उसको ऊपर में लिखना है और बट्टे में आप लोगों को मूल वेतन लिख के और 100 से आप लोगों को भाग देना है। काट खोट करके आप लोगों का यहाँ पे आंसर को निकाल देना है, ठीक ना। ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप लोगों को यहाँ पे आराम से सोल्व करना है। अगर भाई सोल्व नहीं करते हो तो फिर आप लोगों का नहीं बन पाएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। एक एग्जाम में 35% छात्र फेल हो गए और 520 छात्र पास हुए। परीक्षा एग्जाम में कुल कितने छात्र शामिल थे। देखो यहाँ पे आप लोगों को कैसे बनाना है। यहाँ पे बोला है 35% छात्र फेल हो गए, तो यहाँ पे भाई एग्जाम में कुल कितना रहा होगा, तो भाई एग्जाम में कुल यहाँ पे 100% रहा होगा,
ठीक ना। आप लोगों को यहाँ पे मान लेना है एग्जाम में कुल 100% रहा होगा, तो भाई यहाँ पे फेल कितना हुआ है, यहाँ पे फेल आप लोगों का 35% हुआ है, ठीक ना। और यहाँ पे भाई जब 35% फेल हुआ है तो पास कितना, पास भी तो हुआ होगा ना। तो पास यहाँ पे आप लोगों का पास कितना हुआ होगा, 65% हुआ होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 65% आप लोगों को लिख देना है। तो यहाँ पे भाई क्या पूछा है, कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, कुल भाई पूछा है, ठीक ना। कुल यहाँ पे पूछा है तो आप लोगों को कैसे बनाना है, दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे देखो भाई, तो भाई पास कितना परसेंट है, 65% है। तो यहाँ पे तो फेल दिया है 35% फेल है, तो भाई पास यहाँ पे 65% है। तो आप लोगों को पहले पास का निकालना है, तो भाई यहाँ पे अपने निकल जाएगा, ठीक ना। तो 65 और यहाँ पे भाई 520 है, ठीक ना। 520 लिख देना है। तो ये भाई 13 पचे 65 कट जाएगा, और ये फिर आप लोगों का भाई 40 पंचे ये आप लोगों का 520 कट जाएगा, ठीक ना। 40 पंचे ये आप लोगों का 520 कट जाएगा। तो भाई फिर काटो भाई, 1% बराबर कितना आएगा, 8 पंचे 40, ये भी कट जाएगा। तो भाई 8% आया। यहाँ पे क्या पूछा है, कुल कितने परसेंट शामिल थे, तो कुल भाई कितना है, यहाँ पे 100 है। तो 100 में आप लोगों को 8 से गुना कर देना है, तो ये भाई कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा, ठीक ना। 800 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो फिर आप लोगों को ऐसे बनाना है, ठीक ना। चलिए आशा करते हैं जो भी भाई अच्छे से देखते होंगे वो भाई को जरूर समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का सेम है, जो मैं आप लोगों को दूसरा नंबर क्वेश्चन बताया हूँ उसी तरह ये भी आप लोगों को बनाना है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, एक विद्यालय में 55% लड़के हैं और शेष लड़कियां 900 हैं, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी है, ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मान लेना है एक विद्यालय में 100% यहाँ पे विद्यार्थी है, ठीक ना। आप लोगों को मान लेना है, दिया नहीं है। तो भाई यहाँ पे लड़के कितने हैं, तो भाई यहाँ पे लड़के आप लोगों का, यहाँ पे लड़के हैं भाई 55% है, ठीक ना। लड़के यहाँ पे 55% है, तो भाई लड़कियां कितना होगी, लड़कियां यहाँ पे होगी 45%, ठीक ना। यहाँ पे लड़कियां 45% होगी। तो भाई लड़का तो दिया है यहाँ पे 55% है, तो यहाँ पे लड़की का निकालना है। जैसे ही लड़की का निकालोगे ना तो फिर भाई आप लोगों का निकल जाएगा, ठीक ना। तो लड़की 45% हुआ, तो 45% बराबर यहाँ पे भाई कितना दिया है, 9 से, ठीक ना। 9 से दिया है, तो आप लोगों को यहाँ पे काट देना है भाई। ये कैसे कटेगा, ये भाई 1 मतबे और 45 दूना 90, यानी कि ये 1 जीरो बैठा देना है, तो ये भी गया, ठीक ना। यानी कि भाई 1% बराबर यहाँ पे 20 आया है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी है, तो कुल कितना था, 100 था, ठीक ना। तो 100 में आप लोगों को 20 से गुना कर देना है। 100 में 20 से गुना करोगे तो भाई कितना आएगा, 100 में 20 से गुना करोगे तो भाई यहाँ पे 2000 आएगा, ठीक ना। 2000 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर ध्यान से समझोगे ना तो भाई आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और हर एक क्वेश्चन आप लोगों का दिमाग में सेट होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप लोग को ध्यान से समझना है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक छात्र 180 अंक प्राप्त करता है, वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में कुल अधिकतम कितने अंक मिले, ये आप लोगों को भाई बताना है। देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को ये थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। यहाँ पे भाई पूछा है एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक छात्र 180 अंक प्राप्त करता है, वह 20 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि भाई 20% से वो फेल हो जाता है, लेकिन इसको पास करना होगा तभी तो भाई यहाँ पे पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मान लेना है कुल स्टूडेंट विद्यार्थी 100 था, ठीक ना। आप लोगों को यहाँ पे मान लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे कितना दिया है, 40% दिया है, ठीक ना। 40% दिया है। एक छात्र
एक छात्र भाई यहाँ पे 180 अंक प्राप्त करता है और वही 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो इसको भी आप लोग भाई पास कर दो, ठीक ना। 20 इसमें प्लस कर दो, तो भाई 20 प्लस करोगे तो ये कितना होगा भाई 40% बराबर यहाँ पे भाई ये हो जाता है 200, ठीक ना। 200 हो जाता है भाई, तो काट दो इसको, एक जीरो से एक जीरो गया और ये भाई एक से 4 5 6 20, यानी कि भाई 5 आया एक बराबर, ठीक ना। 5 आया। अब भाई यहाँ पे कुल पूछा है, तो कुल भाई यहाँ पे 100 है, तो 100 में 5 से गुना करोगे तो ये भाई 500 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 500 ऑप्शन नंबर सी में है, सी आपका भाई इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बहुत ही आसान तरीका है भाई बनाने का, बस समझने की ये सब चीज है, समझने की भाई गणित है, ठीक ना। जितना अच्छा समझते हो उतना जल्दी आप लोग आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक चुनाव में एक प्रत्याशी 7% मत प्राप्त करके 4200 मतों से जीत गया, तो हारने वाले प्रत्याशियों को कितने मत मिले होंगे, ये आप लोगों को बताना है। और चुनाव से भी रिलेटेड आप लोगों का भाई क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप लोगों को मान लेना है भाई कुल चुनाव यहाँ पे भाई 100% हुआ होगा, ठीक ना। कुल यहाँ पे 100% हुआ होगा, तो भाई उसमें जीत भी हुआ होगा और हार भी हुआ होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे भाई क्या बोला है 60%, यहाँ पे हारने वाला, जीतने वाला भाई, जीतने वाला यहाँ पे कितना है भाई 60% मत प्राप्त करके 4200 मतों से जीत जाता है, तो भाई 60% लिख दो यहाँ पे जीतने वालों के लिए, ठीक है। तो हारने वालों के लिए कितना होगा भाई, तो हारने वालों के लिए भाई यहाँ पे 40% होगा, ठीक ना। 40% होगा, तो भाई अंतर कितना का हुआ ये आप लोगों को देखना है। अंतर कितना का है भाई, तो अंतर 20 का है, ठीक ना। यहाँ पे अंतर 20 का है और यहाँ पे भाई प्राप्त करके 4200 मतों से जीत जाता है, तो भाई 4200 से यहाँ पे भाग दे दो, आसानी से भाई निकल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे भाग देते हो तो भाई एक जीरो से एक जीरो गया और फिर भाई ये 21 दूना 42, ठीक ना। 21 दूना 42 ये भी गया, एक जीरो ये, यानी कि 210 आया। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है भाई यहाँ पे पूछा है तो हारने वाले प्रत्याशियों को कितने मत प्राप्त हुए, हारने वालों, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोगों को 40% से भाई हारा है, तो 40 से और 210 से गुना कर देना है, 40 गुने 210, तो भाई कितना आएगा, इतना से गुना करोगे तो ये भाई 8400 आएगा, ठीक ना। 8400 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। भाई ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पे पूछा है हारने वाले प्रत्याशियों को कितने मत मिले, ठीक ना। तो हारने वाले से गुना करना है, हारने वाले से गुना करना है, ठीक ना, इस बात को याद रखना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का भाई वही टाइप का है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने 40% मत प्राप्त किए और वह दूसरे उम्मीदवार से 4200 मतों से हार गया, चुनाव में कुल कितने मत पड़े, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को मान लेना है भाई यहाँ पे 100% भाई चुनाव हुआ होगा, ठीक ना, जिसमें से यहाँ पे हार जीत तो होते रहता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे भाई जो हारने वालों का परसेंट है वो आप लोगों का 40 है, ठीक ना, ये आप लोगों का हारने वालों को है। लेकिन जीतने वाला का कितना है भाई, जीतने वाला का यहाँ पे भाई कितना होगा, तो जीतने वाला का यहाँ पे 60 होगा, ठीक ना, 60 होगा। अब यहाँ पे आप लोगों का अंतर देख सकते हो, अंतर कितना का है भाई, तो 20 का है, 20 का अंतर है, तो भाई 20 बराबर निकाल दो, 20 बराबर यहाँ पे भाई कितना दिया है, 2400 दिया है, ठीक ना, 2400 दिया है। तो ये काट दो भाई, कैसे कटेगा, ये आप लोगों का भाई एक जीरो से एक जीरो, फिर भाई ये आप लोगों का 12 दूना 24, ठीक ना, 12 दूना 24 यानी कि एक जीरो आ गया। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कुल, तो कुल यहाँ पे 100 है और गुना में 120 कर दो भाई, तो कितना आएगा, ये आप लोगों का भाई 12,000 आएगा, ठीक ना, ये आप लोगों का 12,000 आएगा। 12,000 ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। कितना भाई आसान भाषा में बन गया, बस थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है, एकदम आसानी से बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है,
7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये भी आप लोगों का वही है, चुनाव से रिलेटेड है और चुनाव से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 38% मत प्राप्त किए और वह दूसरे उम्मीदवार से 7200 मतों से हार गया। चुनाव में कुल कितने मत पड़े, ये आप लोगों को बताना है। तो भाई यहाँ पे आप लोगों को 100 मान लेना है, ठीक ना। 100 आप लोगों का चुनाव हुआ होगा भाई, 100 यहाँ पे आप लोगों को मान लेना है। तो इसमें भी भाई हार जीत हुआ है, इसमें भी आप लोगों का हार जीत हुआ है। तो हारने वाला का भाई संख्या परसेंट कितना है, 38% है, ठीक ना। और फिर जीतने वालों के लिए भाई कितना होगा, 38, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 62 होगा, ठीक ना। 62% हो जाएगा। अंतर कितना का है भाई, देखो 38 और 62 में अंतर कितना का है भाई, तो 24, ठीक ना। 24% का अंतर है। तो यहाँ पे 24 बराबर कितना है भाई, 7200 है, ठीक ना। 7200 है। तो भाई यहाँ पे काटो भाई, ये कैसे कटेगा, ये भाई एक मतब्बे कटेगा और फिर भाई ये 24 दिया, ये आप लोगों का कट जाएगा 300 आएगा, ठीक ना। ये 300 मतब्बे में कट जाता है, ये 3 से कट जाएगा भाई। 24 दिया 72 है और फिर ये 2 जीरो, यानी कि 300 आया। तो यहाँ पे भाई कितना पूछा है, कुल पूछा है। तो कुल कितना है भाई, 100 है और गुने में यहाँ पे 300 डाल दो, तो ये भाई कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। तो 3000 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग भाई आसानी से ऐसे बना सकते हो। आप लोग को ऐसा टाइप का एग्जाम में आता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप लोगों को मिस नहीं करना है, गलती नहीं करना है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन भाई उसी तरह का है। यहाँ पे पूछा है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 58% मिला और वह 4800 मतों के बहुमत से जीता। हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे भाई 100% मान लेना है अपना मन से, ठीक ना। 100% चुनाव हुआ होगा, जिसमें से यहाँ पे भाई जीतने वाला कितना परसेंट लाया है, तो भाई 58%, ठीक ना। और यहाँ पे 58% है, तो हारने वाला का यहाँ पे कितना परसेंट मिला होगा, हारने वाला का कितना परसेंट मिला होगा, 42% मिला होगा। तो भाई अंतर कितना का है, तो अंतर 16 का है, ठीक ना। तो 16 बराबर यहाँ पे भाई कितना है, 4800 है, 4800 है। और भाई इसको काट दो भाई, ये कैसे कटेगा, 16 तिया 48, 16 तिया 48 से कट जाता है, 2 जीरो के 2 जीरो उतर जाएगा, 300। तो यहाँ पे भाई कितना कुल पूछा है ना, तो कुल यहाँ पे 100 में 300 से गुना कर दो भाई। 100 में से 300 से गुना करोगे तो ये भाई कितना आएगा, 100 में 300 गुना करोगे तो 3000 आएगा, ठीक है ना। 3000 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है भाई, 8वां क्वेश्चन है ना। देखो भाई 3000 ऑप्शन में भाई नहीं है, ऑप्शन में तो नहीं है भाई, लगता है गलती हुआ है ऑप्शन देने में। नहीं भाई नीचे में है, देख सकते हो यहाँ पे है, ठीक ना। कुल मत 3000 है, अतः हारने वालों के मत यहाँ पे 42% बराबर 3000, यानी कि 1200 यहाँ पे दिया है, ठीक ना। 12006 से दिया है, लेकिन आप लोगों का राइट आंसर यही होगा 3000। हाँ ये भी होगा भाई, 12006 से ये भी होगा, ठीक ना, क्योंकि आंसर में ये 3000 नहीं है, 3000 नहीं है, 30000 है भाई, 30000 नहीं है तो फिर 12006 से यही आपका इज राइट आंसर होगा। ये भाई कुल मत है, लेकिन यहाँ पे हारने वालों के मत दिया है, ठीक ना। तो 12006 से दिया है, तो यही आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई 9वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 9वां क्वेश्चन क्या बोलता है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 70% खर्च करता है, यदि उसकी मासिक बचत 9000 है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी होगी। ये क्वेश्चन को भाई थोड़ा सा घुमा दिया है, आप लोगों को दिमाग लगाना है, मान लेना है भाई मासिक आय, यानी कि कुल आप लोगों का यहाँ पे 100 मासिक आय है, ठीक ना, कुल मान लेना है। तो इसमें आप लोगों का भाई खर्चा भी हुआ होगा, खर्चा कितना हुआ है भाई, तो खर्चा आप लोगों का यहाँ पे 70% दिया है, ठीक ना। खर्चा 70% है, तो भाई बचत कितना हुआ होगा, बचा कितना होगा भाई, तो बचा होगा यहाँ पे 30%, ठीक ना, 30% बचा होगा। तो भाई यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट निकाल देना है, 30 बराबर यहाँ पे 9000 दिया है, ठीक ना, 9000 है, तो भाई यहाँ पे 1 0 से 1 0, 3 तिया 9, यहाँ पे भाई 3 से कट जाता है ना,
3 दिया 9, तो ये 3 से गया तो 2 जीरो बचा, यानी कि भाई 300 आया। और यहाँ पे कुल पूछा है तो 100 में 300 से भाग गुना कर दो, तो फिर भाई आप लोगों का राइट आंसर कितना आएगा? राइट आंसर आप लोगों का 3000 आएगा, ठीक ना। 3000 ऑप्शन नंबर 30,000 आएगा, सॉरी 30,000 आएगा। 30,000 ऑप्शन नंबर सी में है, सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। लास्ट क्वेश्चन है भाई, एक परीक्षा में रोशन ने 30% अंक विज्ञान में और 45% अंक गणित में प्राप्त किए हैं। यदि दोनों विषय को मिलाकर कुल 300 अंक आए तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना होगा? ये आप लोगों को बताना है। तो ये भी भाई उसी तरह है भाई, परीक्षा में तो कुल 100 हाँ चलना आ रही हो, हाँ आ रही हो चलना। तो भाई परीक्षा में यहाँ पे आप लोगों का कुल कितना परसेंट? 100% आप लोगों को मान लेना है, ठीक ना, 100% आप लोगों को मान लेना है। तो यहाँ पे भाई आप लोगों को बताना है, क्या पूछा है, तो परीक्षा में कुल कितना तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है? तो यहाँ पे 100% मान लिए हो, तो भाई यहाँ कितना दिया है? 30%, ठीक ना, 30%। फिर आप लोगों को यहाँ पे कितना है भाई? 45%, ठीक ना। और बराबर यहाँ पे भाई कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे आप लोगों का 75 होगा, ठीक ना। बराबर यहाँ पे ये दोनों को प्लस करोगे तो ये भाई 75 होगा। 5 और 4 3 7 75 हुआ। अब भाई यहाँ पे आप लोगों को 75 बराबर, ठीक ना, 75 बराबर यहाँ पे कितना दिया है? 300 दिया है ना, 300। तो अब आप लोगों को काट देना है भाई। कैसे कटेगा भाई? 75 चौके कट जाता है भाई, हाँ 75 चौके आप लोगों का कट जाएगा। 4 5 6 20, 7 चौक 28 और 1 29, नहीं भाई 4 5 6 20 और 7 चौक 28 2 30, हाँ भाई कट जाता है, ठीक ना। तो 1% बराबर भाई 4 आया। और यहाँ पे भाई क्या पूछा है? कुल पूछा है, तो कुल कितना है? 100% है। 100% में 4 से गुना करोगे तो ये भाई 400 हो जाएगा। तो 400 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देख सकते हो भाई, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है, लेकिन आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे भाई अंतर इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे 30% विज्ञान और 45% गणित में प्राप्त किए यहाँ पे बताया, लेकिन आप लोग को यहाँ पे कुल यहाँ पे 100% मान लेना है। और ये जो परसेंट है आप लोगों को 30 और 45 इसको जोड़ लेना है, ठीक ना। जोड़ के यहाँ पे भाई 5 होगा और ये 4 3 7 75। फिर आप लोगों को यहाँ पे 75 बराबर कितना है? 300 है। फिर आप लोगों को यहाँ पे भाई काट देना है, ये 4 से जाता है तो फिर भाई यहाँ पे 100 में 4 से गुना करोगे तो 400 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान तरीका से मैं आप लोगों को बताया हूँ, ठीक ना। अगर भाई मेरे पास यहाँ पे कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है या बड़ा मोबाइल भी नहीं है, ठीक ना, बस एक छोटा सा मोबाइल है, नहीं तो मैं आप लोगों को और अच्छा से समझा के बताने की कोशिश करता। चलो भाई, जो भी भाई समझने वाले होंगे वो तो भाई जरूर समझ के होंगे। तो बताओ आज का क्लास वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? जो भी भाई को अच्छा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। 10 में से जो भी भाई को यहाँ पे 7 8 क्वेश्चन अगर सही होता है तो वो भाई यहाँ पे पक्का एग्जाम निकल जाएगा वो भाई का, ठीक ना। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।